श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब है ना, जिन रास्तों को हम सबसे कठिन समझते हैं वही कभी कभी हमें अपनी असली ताकत दिखा देते हैं। मन जब शांत होता है तो दुनिया धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगती है, जैसे किसी धूल भरी खिड़की को अचानक किसी ने धीरे से पोंछ दिया हो। और जब भीतर का शोर कम होने लगता है तो वही दर्द जो कभी पहाड़ लगता था बस एक हल्की ठोकर जैसा महसूस होता है। कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता ही असली विजय है, क्योंकि बाहर की जीतें तो पलट भी सकती हैं, लेकिन भीतर जीता हुआ इंसान दुनिया की किसी भी हार से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि जिंदगी रुक गई है, रास्ता कहीं नहीं ले जा रहा, लेकिन यह भी तो सच है कि सबसे गहरी रातें ही सबसे चमकीली सुबहें लेकर आती हैं। धैर्य कोई भारी शब्द नहीं है, यह बस वह छोटी सी सांस है जो टूटते हुए इंसान को थोड़ा संभाल लेती है। जब मन थक जाए तो खुद को दोष मत देना, थकना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम अभी भी लड़ रहे हो, और जो लड़ रहा है वही कल जीतने वाला है। लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, यह उनका काम है, और तुम्हें क्या करना है, बस उस हंसी को अपनी आग बना लेना है। सपने अगर छोटे हों तो दुनिया उन्हें स्वीकार कर लेती है, लेकिन बड़े सपने हमेशा मजाक बनकर ही शुरू होते हैं। जो लोग आज हंसते हैं वही कल चुप हो जाते हैं, जब तुम्हारे कदम आपकी मेहनत की आवाज बन जाते हैं। कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, बस समय को अपना काम करने दो। हर बीज को मिट्टी अंधेरा नहीं देती, वह उसे जन्म देती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जीवन भी नदी जैसा है, जो बहना सीख जाता है वही साफ और हल्का रहता है, जो रुक जाता है बस वहीं सड़ने लगता है। बीती बातों को पकड़े रहना ऐसा ही है जैसे ठहरे हुए पानी को अपनी हथेलियों में कैद करना, कुछ देर बाद बस बदबू ही रह जाती है। बीता हुआ समय लौटता नहीं, लेकिन उसे छोड़ देने से भविष्य का रास्ता साफ हो जाता है। कभी कभी छोड़ देना ही पकड़ने से ज्यादा साहस मांगता है। दुनिया गिराएगी, लोग रोकेंगे, हालात परखेंगे, लेकिन गिरकर उठ जाना ही असली विजय है। आंसू बहाना आसान है, पर दर्द छिपाकर मुस्कुराना यह सिर्फ मजबूत आत्माओं का काम है। वह मुस्कान नकली नहीं होती, वह संघर्ष से निकला हुआ विश्वास होता है। यही विश्वास इंसान को टूटने से बचाता है। जो दर्द तुम्हें कमजोर समझता है वही दर्द तुम्हें कल मजबूत बनाकर दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। इसी दर्द में छिपा है तुम्हारा असली रूप, जो चमकता है लेकिन जलाता नहीं, बस दिशा दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। जो सोच बदल लेता है उसके लिए वही परिस्थितियां भी नई रोशनी में चमकने लगती हैं। नकारात्मक विचार हर मौके को दीवार बना देते हैं, और सकारात्मक सोच हर दीवार में एक दरवाजा खोज लेती है। विचार सिर्फ शब्द नहीं है, यही तुम्हारे जीवन की दिशा है। इन्हें शुद्ध करो, इन्हें हल्का करो, इन्हें मजबूत करो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। कभी कभी सच इतना सरल होता है कि हम उसे सुनकर भी मान नहीं पाते। जैसे सत्य को दबाया जा सकता है, छिपाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। कृष्ण कहते हैं, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी किरण उसे चीर देती है। जो लोग झूठ की जमीन पर खड़े होते हैं वे बाहर से चाहे कितने ही मजबूत दिखें, भीतर से रेत के महल की तरह ढाने लगते हैं। सच में वही ताकत है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है, और जितना विरोध मिलता है उतना चमकती है। शायद इसलिए सच बोलना साहस मांगता है, क्योंकि सत्य का रास्ता हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को पकड़कर मत बैठो। हर बोझ, हर पुरानी शिकायत, हर गलती इंसान को वहीं रोक देती है जहां वह अब होना नहीं चाहता। खाली होना कमजोरी नहीं, यह एक नई शुरुआत की जगह बनाना है। जिस तरह सूखी मिट्टी पानी को जगह देती है, उसी तरह खाली मन ही नई रोशनी को स्वीकार करता है। अतीत से चिपके रहने में बस तकलीफ है, लेकिन छोड़ देने में राहत है। जितना धीरे धीरे तुम छोड़ते हो
उतना ही धीरे धीरे तुम हल्के होते जाते हो। विनम्रता कोई साधारण गुण नहीं है, यह इंसान को भीतर से बड़ा कर देती है। पेड़ की झुकी हुई डाल ही फल से भरी होती है, यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जो झुकना सीख जाता है वह टूटने से बच जाता है। अहंकार हमेशा ऊंचाई का वादा करता है पर गिरावट तक पहुंचाता है, लेकिन नम्रता वह इंसान को ऐसे उठाती है कि दूसरों को भी थामने की ताकत दे देती है। विनम्र व्यक्ति की आंखों में किसी को चोट पहुंचाने की तीव्रता नहीं होती, वहां बस स्मृति और समझ का संयम होता है, और यही संयम उसे श्रेष्ठ बनाता है, चाहे दुनिया उसे पहचानने में कितना भी समय लगा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस तलवार उठाने में नहीं है, बल्कि वह सत्य बोलने में है जो हजारों आवाजों के खिलाफ अकेले खड़ा हो जाता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन भीड़ से अलग कदम बढ़ाने के लिए दिल की मजबूती चाहिए। दुनिया अक्सर उस इंसान को कमजोर समझती है जो अकेला खड़ा है, लेकिन वास्तव में वही सबसे मजबूत होता है। भीड़ दिशा देती है, पर अकेलापन चरित्र गढ़ता है, और चरित्र ही वह दीवार है जिस पर जीवन का हर संघर्ष आकर टकराता है, लेकिन उसे गिरा नहीं पाता। रिश्ते जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। धन खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते अक्सर लौटकर नहीं आते। इंसान के पास बहुत कुछ हो सकता है, नाम, काम, सफलता, बट अगर अपने नहीं है तो सब अधूरा है। खालीपन सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब कमरे में लोग हों पर दिल में कोई ना हो। इसलिए अपनों की कद्र करना सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह जीवन की जरूरत है। रिश्तों को संभालने में समय लगता है, पर उन्हें खोने में बस एक क्षण, और वही क्षण जीवन का भार बढ़ा देता है। संघर्ष से मत डरना, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को असाधारण बनाता है। टूटना बुरा नहीं, टूटकर बिखर जाना बुरा नहीं। बुरा सिर्फ इतना है कि तुम टूटकर उठते नहीं। दुनिया हर हाल में तुम्हें कसौटी पर परखेगी, कभी हालात से, कभी शब्दों से, कभी चुप्पियों से। लेकिन जो टूटने से इनकार कर देता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पाता है जिसके सामने हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। दर्द जितना गहरा होता है उतनी ही गहराई से इंसान खुद को खोज पाता है, और जो अपने दर्द को समझ लेता है वह किसी के ताने से भी नहीं टूटता। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को धीरे धीरे संभव में बदल देती है। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता। मिट्टी पहले बीज को अंधेरे में ले जाती है, फिर उसे तोड़ती है, फिर नया जीवन उगाती है। अगर बीज धैर्य खो दे तो वह कभी पौधा नहीं बन पाता। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो जीवन तुम्हें वह नहीं दे पाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से लिखा है। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना साथी बना लेता है, और समय कभी अपने साथी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अहंकारी कितना भी ऊंचा चढ़ जाए वह अंत में अकेला ही रह जाता है, क्योंकि अहंकार इंसान के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसमें न कोई अपना पहुंच पाता है, न कोई सच्चाई। विनम्रता ही वह रोशनी है जो इस दीवार को तोड़ती है। जो झुकना सीख लेता है वही जीवन को समझना शुरू करता है। सच तो यह है कि जो खुद को बड़ा समझता है वह भीतर से बेहद कमजोर होता है, और जो नम्र होता है वही सबसे मजबूत, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, समझ का निशान है। जितना अंदर का शोर शांत होता है उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है कि हमें किससे लड़ना है, दुनिया से नहीं, खुद से। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों को नहीं, अपने डर को चुनौती देता है। डर वही महसूस करता है जो कुछ खोने से डरता हो, पर जो सत्य पर टिक जाता है उसे किसी की आवाज हिला नहीं पाती। सत्य पर टिके रहना दिखने में आसान लगता है, पर यह वही युद्ध भूमि है जहां इंसान सबसे ज्यादा थकता है। भीड़ के साथ चलना किसी को भी आ सकता है, लेकिन अकेले सही रास्ते पर चलना, यह वह साहस है जिसे समझने में लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। एकांत में भी जो अपने कदम पीछे नहीं खींचता वही भीतर से अडिग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते धन से नहीं भाव से बनते हैं। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली लगती है अगर उसमें अपनेपन की आवाज न हो। कितनी अजीब बात है, लोग पूरी उम्र पैसा कमाने में लगा देते हैं, पर रिश्ते संभालने को समय नहीं निकालते, और फिर जब अकेलापन घेरता है तो उन्हें समझ आता है कि असली दौलत क्या थी। जो समय रहते अपने लोगों को संभाल लेता है उसे कभी अकेलापन पकड़ नहीं पाता।
रिश्तों की गर्मी वह ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है, चाहे हालात कितने ही कठोर हों। हर कठिनाई कोई सज्जा नहीं, बल्कि वह शिक्षक है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। अगर जीवन इतना आसान होता तो हम वहीं रहते जो आज हैं, कभी न बढ़ते, न समझते, न बनते। संघर्ष ही वह आग है जिसमें इंसान तप कर निखरता है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना न आना बुरा है। जीवन बार बार तुम्हें गिराएगा ताकि तुम जान सको कि तुम फिर उठ सकते हो। जब इंसान यह समझ लेता है कि गिरना रास्ते का हिस्सा है, हार का नहीं, तब वह हर चुनौती का सामना एक नई दृष्टि से करता है। दृष्टि ही जीवन बदलती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे देखने का चुनाव करते हैं। किसी परिस्थिति को अगर बोझ समझ लो तो वह तुम्हें तोड़ देगी, और उसी परिस्थिति को अवसर समझ लो तो वही तुम्हें ऊंचा उठा देगी। नजरिया बदलते ही वही मुश्किलें जो कभी पहाड़ लगती थीं, रास्ता दिखाने लगती है। जीवन का हर अनुभव तुम्हारे भीतर कोई न कोई नई ताकत जगाने आता है, बस उसे पहचानने का धैर्य चाहिए। मन की शांति के बिना कोई उपलब्धि पूर्ण नहीं होती। बाहर की खुशी सिर्फ कुछ पल का सुकून देती है, लेकिन भीतर की शांति वह जीवन भर की रोशनी बन जाती है। मन अशांत हो तो सफलता भी बोझ लगती है, और शांत मन वह साधारण पलों में भी आनंद खोज लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। यही असली पूंजी है, वही संपत्ति है जो न कोई छीन सकता है, न समय कम कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र इंसान सबसे ऊंची जगह पर पहुंचकर भी दिलों से उतना ही करीब रहता है, क्योंकि विनम्रता वह गुण है जो ऊंचाई को भारी नहीं होने देती। जितना इंसान झुकता है, उतना ही भीतर का बोझ हल्का होता जाता है, और जब बोझ हल्का होता है तभी उड़ान भी ऊंची होती है। अतीत की जंजीरें हमेशा वर्तमान के रास्ते में अटकती हैं, कभी पश्चातावे के रूप में, कभी पुराने घावों के रूप में, कभी उन यादों के रूप में जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, पर वही हमें आगे बढ़ने नहीं देती। उड़ना है तो छोड़ना सीखना पड़ेगा। जो बीत गया उसे बार बार याद करना ऐसा है जैसे खुद ही अपने घावों पर उंगली रखकर दर्द बढ़ाना। सीख लेना जरूरी है, लेकिन सीख को बोझ बना लेना जीवन को रोक देता है। वर्तमान को अपनाओ, यही वह दरवाजा है जहां से भविष्य तुम्हें मुस्कुराकर बुलाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर ले, उसका महल समय की पहली हवा में गिर जाता है। सत्य धीरे चलता है जैसे सुबह का उजाला, पर जब फैलता है तो पूरे जीवन को चमका देता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सत्य इतना देर से क्यों आता है, क्योंकि सत्य जल्दबाज नहीं होता, वह उचित समय पर ही प्रकट होता है। और जो चीज समय के साथ चलती है वही लंबे समय तक रहती भी है। धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने तक का समय किसी भी इंसान की सबसे कठिन परीक्षा है। इसी इंतजार में कई लोग टूट जाते हैं, कई हार मान लेते हैं, पर जो धैर्य रखता है वह समय को अपना साथी बना लेता है। और समय कभी भी उस इंसान का हाथ खाली नहीं छोड़ता जो उसके साथ चलता है। अधीरता इंसान को उलझाती है, धैर्य उसे बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को हराना आसान है, पर खुद को हराना यही असली जीत का आधार है। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़ कर रखता है। आलस्य वही समय खा जाता है जिसमें सपने पूरे होने थे। लोभ वही संतोष मिटा देता है जिसमें मन की शांति छुपी थी। इन तीनों को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही वह जीत है जिसके बाद दुनिया की हर जीत छोटी लगती है। हार तुम्हें खत्म करने नहीं आती, वह तुम्हें नया इंसान बनाने आती है। हर हार रास्ता नहीं बंद करती, बस रास्ता बदलने का संकेत देती है। जिसे हार से डर नहीं लगता उसे जीत रोक नहीं पाती। हार अंत नहीं, बस एक मोड़ है जहां से एक नया आरंभ शुरू होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह घाव भरना भी सिखाता है और घमंड तोड़ना भी। जो समय को खेल समझता है वह हार जाता है, और जो समय का सम्मान करता है वह हर परिस्थिति में जीतता है। समय लौट कर नहीं आता, यही बात इसे सबसे मूल्यवान बनाती है। और जो इसका सम्मान करना सीख लेता है वह जीवन को समझना भी सीख जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी आलोचना करने लगें तो घबराना नहीं। इसका मतलब है तुम रास्ता सही चुन चुके हो।
लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर फल होते हैं। इसलिए जब आलोचना मिले तो रुकना मत, बस ये समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो लोगों को हिलाता है। जीवन वहीं से बदलना शुरू होता है जहां तुम दूसरों की आवाजें छोड़कर अपनी आवाज सुनना सीख लेते हो। और जहां से तुम्हारा असली सफर भीतर की ओर शुरू होता है, वही सफर धीरे धीरे तुम्हें एक नए रूप में ढालता रहता है। दूसरों को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन कार्य है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही अपने भीतर के राज्य का शासक बन जाता है और संसार पर प्रभाव डाल सकता है। आत्मनियंत्रण ही असली साम्राज्य है, और जो क्रोध के मोहताज नहीं वही सच्चा विजेता कहलाता है। क्रोध केवल क्षणिक शक्ति देता है, पर स्थायी दुर्बलता छोड़ जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ देता है और रिश्तों की नींव हिला देता है। जो क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह वास्तव में स्वयं को जीतता है। कृतज्ञता वही शक्ति है जो हृदय को हल्का करती है, जीवन को सुंदर और संबंधों को मजबूत बनाती है। जिसने धन्यवाद करना सीख लिया उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। भय हमेशा मन में बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना करते हो वह धुएं की तरह उड़ जाता है। भय से भागना अंधकार है और उसका सामना करना ही प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राह को रोशन करता है। विश्वास से ही प्रेम जन्म लेता है और विश्वास ही रिश्तों की नींव है। जो विश्वास खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। संतोष वही संपत्ति है जो लालच से कहीं अधिक अमूल्य है। संतोष में अपार शांति है और संतुष्ट व्यक्ति सबसे अमीर होता है। सरल इंसान हमेशा महान होता है क्योंकि उसकी सरलता हर दिल को छू लेती है, जबकि जटिलता भ्रम और उलझन पैदा करती है। क्षमा देना आसान नहीं, लेकिन यह आत्मा को हल्का करता है, हृदय को विष से मुक्त करता है और सबसे बड़ा आभूषण बन जाता है। हर पसीने की बूंद केवल शारीरिक मेहनत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की कहानी कहती है। परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मधुर और संतोषजनक होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी लगन का रस घुला होता है। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे सच्चा योग है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से मत डरो, क्योंकि हार केवल तुम्हारे प्रयास की गवाही देती है। जिसने हार देखी है वही जीत की कीमत जानता है, और जिसने हर गिरावट को सहा वही वास्तव में मजबूत बनता है। सफलता कभी इंतजार करने वालों के पास नहीं जाती, यह उनके पास जाती है जो निरंतर चलते रहते हैं, जो गिरकर भी उठना जानते हैं और जो हर क्षण में अपने कर्मों की गहराई को महसूस करते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर धैर्यवान व्यक्ति समय को भी अपनी चाल में ला देता है। शक्ति केवल तलवार या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण में भी होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वही बाहरी युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान है, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक है पर भीतर की जीत शाश्वत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की असली मजबूती वादों या दिखावे से नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता से बनती है। बिना समझ के किया गया प्रेम कभी बोझ बन जाता है। जो तुम्हारी चुप्पी भी समझ सके वही सच्चा अपना है, और जो तुम्हारी ऊंची आवाज को भी नहीं समझे उससे अपेक्षा रखना व्यर्थ है। धन, रूप और यश सब नश्वर हैं, पर सच्चा चरित्र समय की परख से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई तुम्हें न पहचाने तब भी तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान बनकर जीवित रहता है। मूल्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, वही अमर है। मौन वह उत्तर है जो हर विवाद को जीत लेता है, और क्रोध केवल क्षणिक आग जलाता है। जिसने मौन साध लिया उसने संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर भीतर की शांति पा ली। वहां शब्द नहीं, केवल सत्य बोलता है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, जैसे हर नदी का अपना रास्ता और अपना सागर होता है। तुम्हारी मंजिल वही है जो तुम्हारे कर्मों ने तय की है, इसीलिए दूसरों के पथ पर चलकर स्वयं को मत खोना। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों,
आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।